इस लेसन में हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। लास्ट लेसन में हमने HCF मालूम किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि डिवीजन मेथड से कैसे हम HCF मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12 और एक है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। हमने इसको डिवाइड करना है, राइट। तो ये है हमारे पास, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सेम वेरिएबल है। देखिए इसका वेरिएबल सेम है एक्स एक्स एक्स, लेकिन उसकी पावर डिफरेंट है। इसकी पावर क्यूब है, स्क्वायर है और फिर इसकी पावर 1 और कांस्टेंट है। ये हमेशा याद रखें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द पावर, जो इसको हम डिग्रीज कहते हैं, इसकी ये थर्ड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। इसको हमने अरेंज करना होता है, पहले क्यूब लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये स्क्वायर पहले है और आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेक श्योर कर लिया करें कि ये आपका एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। किसको फॉलो करना है? आपने पावर को फॉलो करना है अरेंजमेंट करने के लिए। पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑर्डर में लिखा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। कैसे हम सॉल्व करेंगे? जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये डिवाइजर है। तो एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 को हमने कहा कि ये डिवाइजर है, और इसको हम जब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाए। एक्स क्यूब 3x² माइनस 16x प्लस 12, इसको क्या कहते हैं? ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। जो यहां हम लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वो कोशेंट है, राइट। ये याद रखें, यहां मैं लिख भी देती हूं कि ये क्या है? ये डिवाइजर है। ये क्या है? ये डिविडेंड है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। और ये क्या है? इसको हम कोशेंट कहते हैं। जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो कोशेंट है। तो याद रखें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, डिवाइजर की ये फर्स्ट टर्म है, या तो ये इक्वल होंगी या डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप याद रखें कि ये इसकी डिवाइजर और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म या तो इक्वल हो। ये कभी नहीं होगा कि यहाँ पे स्क्वायर है और ये क्यूब है और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। या तो ये इक्वल होंगी या ये आपका डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, मैं इसकी अभी बात नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म ये आपकी बड़ी होगी कंपेयर टू फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। कोशेंट कैसे लिखते हैं? आप सिर्फ इसकी फर्स्ट टर्म ले लें। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? मैं यहाँ लिखती हूँ, इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स क्यूब, सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 आ गया। इट मींस क्वेश्चन में आपने 1 लिखना है। फर्स्ट टर्म से हमने डिसाइड करना है क्वोशंट, बिल्कुल आपने सबको नहीं कंसीडर करना। अब इस 1 से क्या करना है आपने? ये डिवाइजर को इंडिविजुअली, अब ये 4 टर्म है 1 2 3 4, अब हम इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सेम चीज आती है। एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस 10x हो गया, यहाँ प्लस 8 हो गया। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को आपने क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए आपने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को न्यूमरेटर में लिखना है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में लिखना है, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने क्वोशंट में लिखना है। थर्ड स्टेप क्या है? आपने इसके साइन चेंज करने हैं। अब जो पुराने वाले साइन है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको बिल्कुल भूल जाएं। जहां पॉजिटिव है उसको हमने नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। ये देखें, पॉजिटिव एक्स क्यूब और नेगेटिव एक्स क्यूब क्रॉस हो गए। यहाँ हमारे पास क्या रह गया? पॉजिटिव x² प्लस x²
और माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप इसको बिल्कुल भूल जाएं कि ये प्लस था, ये कंसीडर करेंगे जो नया साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा और बड़ा आपके पास 3x स्क्वायर है, तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ। सेम थिंग, ये -16x है, ये +10x है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का आएगा, -6x, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया -6x। याद रखें प्लस माइनस करते हुए आप बिल्कुल उसको नॉर्मली प्लस माइनस करेंगे लेकिन साइन आप लगाएंगे जो बड़ा नंबर है। हम साइन चेंज कब करते हैं, साइन हम चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, और ये आपके पास +12 है, ये माइनस है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, आपने 12 में से 8 माइनस किए तो 4 आ गया, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, इसलिए हम साइन 12 की लिखेंगे। ये याद रखें, कभी ना कर दें कि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होता है। जब ये हम सिंपल प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस में आप नॉर्मली प्लस माइनस कर लें लेकिन साइन बड़े वाला के लिख लें, प्लस माइनस जरूर माइनस होगा लेकिन दोनों में बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है, तो आप ये ले लें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखना है कि इसमें से कोई चीज आप कॉमन तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2। देखिए ये कॉमन आ गया, तो हम कॉमन मीन्स के इन तीनों में प्रेजेंट है, कैसे है, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4। अब क्या होगा, अब आप देखें ये हम इस 2 को जो हमने लिया है बाय इग्नोरिंग 2, हम यहाँ मैं यहाँ लिखती हूँ, राइट। आपने एक सीक्वेंस में अपनी कॉपीज में इसको सॉल्व करना है, और एग्जाम में मेरे पास जरा यहाँ रूम कम होता है तो मैं एक स्लाइड में आपको शो करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ बाय, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वो फिर बार बार हमें यहाँ से आके देखना होता है, बाय इग्नोरिंग 2, कि हम इस 2 को बस इग्नोर कर दें। अब देखें ये चीज आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास बन गया डिविडेंड। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये फर्स्ट टर्म डिविडेंड की ये है एक्स स्क्वायर, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को बड़ा होना चाहिए। ये तो छोटा हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब है। इट मींस कि अब हम, ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर। एचसीएफ करते हुए अगर हम सिंपल इसकी डिवीजन कर रहे हैं तो आप यहाँ क्वेश्चन खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एचसीएफ मालूम कर रहे हैं, और एचसीएफ में हम जब तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे जब तक जीरो नहीं आ जाए हमारे पास। अब क्या होगा, जब आप देखें कि आपके पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से छोटी हो गई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब था, इसकी पावर कम हो गई, तो आप इसको बना लेंगे डिवाइजर। अब ये डिवाइजर है, जब ये डिवाइजर है तो डिविडेंड हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड हमारे पास हो जाएगा, ये जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, राइट। यहां मैं लिखती हूं इसको, एक्स स्क्वायर -3x + 2। अब ये डिवाइजर हमारा बन गया डिविडेंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है बहुत इजी। अब इसको सेम पैटर्न में आपने फॉलो करना है। देखें अब ये डिविडेंड बन गया हमारा, एक्स क्यूब है इसकी फर्स्ट टर्म, और ये डिवाइजर है इसकी है एक्स स्क्वायर। आप लिखें एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसमें देखें 2x है, ये 3x है, 2 कैंसिल हो गए तो एक x रह गया, इट मींस के क्वोशंट हमारा आया x। इसकी फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से हम क्वोशंट फाइंड आउट करते हैं। अब आप इंडिविजुअली पहले एक्स स्क्वायर से, फिर -3x है, फिर +2x से x को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब हम x2 और x को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, -3x² + 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन चेंज करने होते हैं, और अब आपने नए साइन कंसीडर करने हैं, पुराने बिल्कुल भूल जाएं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया 4x², ये हो गया -12x। देखिए माइनस माइनस प्लस जरूर होगा, लेकिन साइन हम माइनस की ही रखेंगे क्योंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं, और +8।
अब क्या हुआ, अब आप देखें कि ये दोनों, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। अगर ये एक्स हो जाता तो हम इसको डिवाइजर बना लेते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 4x स्क्वायर, और डिवाइजर की सेम है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, +4 तो +4 हमारा ऊपर चला गया। अब आपने 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, 4 मल्टीप्लाई बाय -3x, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आपके पास एग्जैक्ट सेम चीज आएगी, 4 2 टाइम 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपने साइन चेंज करने हैं, पुराने साइन को बिल्कुल भूल जाएं, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर लें, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लें, 0 हो गया। जब तक मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, 0 हमारा आ गया, इट मींस ये हमारा HCF हुआ जिसने हमारे क्वेश्चन को 0 बना दिया। तो HCF बाय डिवीजन मेथड हो गया x स्क्वायर -3x + 2। ये आपका आंसर हो गया। कैसे करते हैं हम HCF के क्वेश्चन, जब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, देखें इसमें हमने पहले डिसाइड करना होगा आपने कि हमारा क्या डिवाइजर है और क्या डिविडेंड है। तो 5, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, मैं आपको बार बार बता रही हूँ लेकिन इजी बहुत है। क्या करना है हमने, 5x³ ये डिवाइजर हो गया हमारा। और अब आप सोचेंगे कि मैंने इसको डिवाइजर क्यों लिखा, क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करना है। x³ - 2x² + x - 3। देखें ये है x4, x की पावर 4, ये है x3, राइट। यहाँ हमने जो हमारा डिविडेंड है वो इससे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ये तो पावर को हमने देखना है, राइट। ये x4 है, ये x³ है। अब हमने इसको क्या हम यहाँ इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें ये बनाना है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट भी 5 बनाना है। इसका 5 नहीं था, ये x4 है इसका, लेकिन यहाँ तो 5 है। अब हमने इसका कोएफिशिएंट भी 5 बनाना है, तो क्या होगा कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ फर्स्ट टर्म को नहीं, सबको करना होगा आपने। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x⁴ + 5x³ - 10x² + 5x - 15। देखिए 5 से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। क्यों मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मैंने 2 से नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया, ये 5 था, इसका कोएफिशिएंट 5 है, हमें सेम ये बनाना है। यहाँ पे अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते। ये 5 था इसलिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या है, ये हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ 5x4, ये आपने रफ वर्क में शो करना होगा। 5x4 और डिवाइजर की सिर्फ फर्स्ट टर्म को लेना है, अभी किसी को ना ले, इससे हम फर्स्ट टर्म से हम क्वोशंट बनाते हैं कि क्वोशंट क्या हो। 5 से 5 क्रॉस आउट हो गया, ये 4x है, ये 3x है, 3 से 3x हो गए, एक x रह गया, इट मीन्स हमारे पास एक x आएगा क्वोशंट में। अब ये जो एक x आया है, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी भी यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 हम x से करते जाएंगे। पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर लें, 5x4 होगा। ये याद रखें कि हमेशा फर्स्ट टर्म एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए ताकि वो क्रॉस आउट हो जाए। बाकी जरूरी नहीं है, हो गई वेल एंड गुड, नहीं हुई हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म हमेशा एग्जैक्ट होनी चाहिए। x से मल्टीप्लाई कर दे, 3x³ - 17x² + 6x। थर्ड स्टेप क्या है, आपने साइन चेंज करना है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये हो जाएगा 2x³ + 17x² - x - 15। देखिए मैंने ये 7x² क्यों लिखा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, हम प्लस माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा। 17 के साथ पॉजिटिव है, बड़े वाले का साइन आएगा, इसलिए हमने ये लिखा है। अब क्या है, अब तो ये क्यूब क्यूब तो हो गया, राइट।
ये भी क्यूब हो गया हमारा, ये भी क्यूब हो गया, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा अब 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 75। राइट, क्यों किया मैंने अब इसको दोबारा 5 से? इसलिए कि अब हमारा ये देखें फर्स्ट टर्म बन गई 10x क्यूब और यहाँ हमारे पास था 5x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 5 1 टाइम 5 2, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इससे। यहाँ पे अगर 2x क्यूब होता तो क्या हो जाता, क्यूब से तो क्यूब हो जाता और फिर 5 हमारे पास हो जाता 2/5, और फिर उससे भी आपका क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उसमें, तो इसलिए मैंने इसको 5 से किया ताकि हमारे पास एक कंप्लीट होल नंबर आ जाए। तो ऊपर मैंने लिख दिया +2। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ 2। राइट, अब आपने इंडिविजुअली ये 4 टर्म्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे नहीं करना, आप 2 से करना है। 5 2 टाइम 10, और मैंने हमेशा कहा है कि ये फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 12। थर्ड स्टेप क्या होता है इसमें, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है उसको माइनस कर दें और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दें, सो इजी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, ये कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 29x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 87, ये इसमें से रह गया। अब क्या होगा, अब आप देखें कि आप इसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं ले सकते इन जो तीनों में मौजूद हो। आप बिल्कुल ले सकते हैं, हम 29 कॉमन आ जाएगा। और ये कैसे पता चला, ये आपको प्रैक्टिस वर्क से पता चलेगा कि कैसे होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर रह गया प्लस एक्स माइनस 3, राइट, कॉमन हमने ये लिया। अब आप देखेंगे ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई एक्स स्क्वायर, ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बन गई, और यहाँ पे है 5x, ये है x क्यूब, ये छोटा हो गया एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या कहा आपको कि फर्स्ट टर्म डिविडेंड की छोटी नहीं होनी चाहिए, हमने पावर्स को कंपैरिजन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, हम HCF मालूम कर रहे हैं, और जब हम HCF मालूम करते हैं तो क्या होगा, हम जब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आएगा। यहाँ पे इसकी पावर कम हो गई, यहाँ इसकी पावर ज्यादा है, अब ये आपका डिवाइजर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो आपका डिवाइजर था यहाँ पे वो आपका बन जाएगा डिविडेंड एक्स क्यूब। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से आपने काम करना होता है मैथ्स में, अदरवाइज प्लस माइनस से भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, बाय इग्नोरिंग, अगर कोई चीज कॉमन आ गई है आपका HCF लेते हुए तो आप लिख दें बाय इग्नोरिंग, इग्नोरिंग 29 आपको आपने इग्नोर करना है। अब ये हमारा जहां पे ये छोटी हो गई पावर, वो हमारा बन गया डिवाइजर, ये डिविडेंड हो गया। अब इसकी फर्स्ट टर्म सेम प्रोसेस करना है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5x क्यूब, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 2 हो गया तो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पे आ गया 5x। अब इस 5x को हम इसे 3 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट करेंगे एग्जैक्ट सेम आ गया 5 जो ही हमें चाहिए था, सेकंड पे आ गया 5x स्क्वायर माइनस 15x। साइन चेंज कर लें, ये क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर -2x प्लस 6। राइट, अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। पहले यहाँ ओके, इसकी है -2, इसकी फर्स्ट टर्म है -2x स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
-2 आपका क्वेश्चन में चला गया। अब आप इससे डिवाइड करके देखें, -2x +6 सेम आपके पास आ जाएगा। साइन चेंज कर दें इसके, क्रॉस हो गया। देखें फाइनली 0 आ गया हमारे पास। किस चीज ने डिवाइड किया कि 0 आया? हमें इसने x² + x -3 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास हमारा आंसर 0 आ गया। यही इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करना है। राइट, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट है 2x5 - 4x4 - 6x। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखती हूँ। और जब मैं इम्पोर्टेंट कहती हूँ तो इसका मीनिंग होता है कि आपने इसकी 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। राइट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। पहले हम इसको हम करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व करके देखें, इस पार्ट को, कि इसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है। देखिए 2x कॉमन है इसमें। अगर मैं इसमें से 2x कॉमन ले लेती हूँ तो क्या यहाँ रह जाएगा? x4, राइट, -2x³ -3, ये रह गया आपके पास। और यहां से कोई चीज कॉमन तो नहीं है इसमें। इसमें भी मेरे पास x² कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ गया। और x³ तो यहाँ रह जाएगा x³ + x² -3x -3। इसमें से कॉमन लिया तो 2x आ गया, इसमें से कॉमन लिया तो x² आ गया। तो इसमें जो हमने कॉमन लिया, देखें ये इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन लिया उनमें से देखें क्या चीज दोनों में कॉमन है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें एक x है, इसमें 2x है, तो एक x इन दोनों में भी कॉमन है। ये जो हमने इनमें से कॉमन लिया और इसमें से जो मैंने कॉमन लिया, उन दोनों में भी एक एक x कॉमन है। एक HCF का पार्ट तो हो गया x, जो कॉमन इन दोनों में से आया, वो तो एक तो ये हो गया। बाकी इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, और आखिर में जो भी HCF आएगा उससे हमने x से मल्टीप्लाई, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं क्या होगा? x³, एक सेकेंड हम देखते हैं कि ओके, यहां हम लिखते हैं x4, सॉरी, ये हमारे पास डिवाइजर हो गया और ये हमारे पास हो गया डिविडेंड। देखें ये x4 है और ये x³ है। ये या तो इक्वल होते हैं फर्स्ट टर्म, या ये आपके पास बड़ी होनी चाहिए। तो x4 हो गया। x4 से मैंने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, x³ नीचे लिखा, तो ऊपर हमारे पास क्वोशिएंट आ गया x। अब आप x से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी x4 + x³। अब देखें है -3x²। यहाँ x² तो है नहीं, तो आप दूर करके इसको थोड़ा लिख दें, -3x²। सिमिलरली x भी नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमने इसको थोड़ा दूर करके लिख दिया। अब क्या है, हमने इसके साइन चेंज करने हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा -3x³। इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो -3 है, ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हम नीचे लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके, साइन उनके चेंज होते हैं। -3x³, फिर हमारे पास है 3x²। अब यहाँ आप इसको बिल्कुल अरेंज कर लें, 3x - 3। राइट, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म है -3x³ डिवाइडेड बाय ये है x³। x³ से x³ तो -3 आ गया यहाँ। अब आप -3 से इसको
मल्टीप्लाई कर लें तो -3x³ माइनस 3x² प्लस 9x प्लस 9। कब तक हमने इसको सॉल्व करना है? जब तक हमें इसका आंसर 0 नहीं मिल जाता। ये आपस में क्रॉस आउट हो गए, ये रह गया हमारे पास 6x² माइनस 6x माइनस 12। अब आप देखिए यहाँ पे कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, बिल्कुल 6 कॉमन है हमारे पास, x² माइनस x और माइनस 2। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इग्नोरिंग, जो चीज आपने कॉमन ले ली उसको इग्नोर कर दें 6। देखिए ये अब हो गया x², इसकी फर्स्ट टर्म, ये x³ है। तो अब क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड और ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको करती हूँ। ये आपका उसी क्वेश्चन का पोर्शन है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। x³ प्लस x² माइनस 3x माइनस 3, एक दफा हम कंफर्म कर लेते हैं। x³ माइनस 3x माइनस 3, x² माइनस x माइनस 2। ओके, सेम पैटर्न है। क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म लें और इसकी फर्स्ट टर्म से इसको कर लें। ये स्क्वायर है तो ऊपर एक x रह जाएगा, एक x से इनको मल्टीप्लाई करें, x³ माइनस x² माइनस 2x। ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे रह गया हमारे पास 2x² माइनस x माइनस 3। देखिए ये x² है, ये x² है, तो मीन्स सेम है इनकी पावर। हम ये कर सकते हैं, +2 यहाँ आ जाएगा। अब आप +2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2x² माइनस 2x और +4। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ आपके पास रह गया x और यहाँ आपके पास हो गया, ये हो गया माइनस, सॉरी ये है प्लस माइनस -4 होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए हमारे पास, राइट, माइनस। लेकिन छोटी सी भी गलती होती है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। और ये प्लस हो गया तो +1। अब देखें अब क्या हो गया, ये हमारा, मैंने क्या कहा है, कब तक हम ये सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन, जब तक 0 ना आ जाए। ये x हो गया, इसकी पावर 1 है, ये x² है, ये छोटा हो गया, राइट। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से इसकी पावर कम हो गई, तो अब क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा, यहां मैं करती हूँ, अब ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर और ये जो हमारा डिवाइजर था अब ये बन गया डिविडेंड। ये याद रखें, जहां ये छोटा हुआ फर्स्ट टर्म इसकी इससे लेस हो गई, पावर अकॉर्डिंग टू पावर के मुताबिक, एक्सपोनेंट के मुताबिक आपने इसको डिवाइजर बना लेना है और इसको डिविडेंड बनाना है। अब देखें ये 2 है, सेम पैटर्न पे शुरू कर दें, उसकी फर्स्ट टर्म ले डिवाइजर की और इसकी फर्स्ट टर्म ले, x x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास x, x से इसको मल्टीप्लाई करें, x² प्लस x, साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा -2x माइनस 2, राइट। अब क्या है, -2x इसकी फर्स्ट टर्म है और इसकी पावर भी 1 है, x से x को कैंसिल किया, -2 आपका कोएफिशिएंट हो गया, -2x माइनस 2। और फाइनली घबराना बिल्कुल आपने नहीं है कि क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया, 0 नहीं आया। देखिए फाइनली 0 आ गया। किस चीज ने इसको 0 बनाया, x + 1 ने 0 इसको बना दिया। तो आप क्या कहेंगे कि इसका x + 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज आप भूल ना जाए, x + 1 HCF है, लेकिन पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ हमने इस क्वेश्चन में कॉमन भी लिया था और मैंने कहा था इस कॉमन जो हमने लिया है इसमें एक x कॉमन है, ये भी HCF का पार्ट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना आपने। तो अब क्या है, इसके साथ अपने x भी लिखना है और इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, आप इसको x² + x मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हैं, ये HCF है। 0x + 1 ने बनाया है, लेकिन इसका रिमेनिंग पार्ट जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। आपने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है डिवीजन मेथड के थ्रू, और कब तक आपने सॉल्व करना है, जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाता। जब 0 आ जाए तो आप देखें किस चीज ने उसको 0 बनाया, वही आपका HCF होगा।
लेकिन एक बात याद रखें कि फर्स्ट टर्म आपकी डिविडेंड की या तो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। पावर से आपने कंपैरिजन करना है, कोएफिशिएंट से नहीं करना। जहां पे आपकी ये छोटी हुई वहां आपने इसको बनाना है डिवाइजर, डिवाइजर को बनाना है डिविडेंड और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ, आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। लेकिन साथ में साइमा अकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।